मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं तो 370 के हटे 4 साल हो रहे हैं। घाटी में 370 के बाद आए बदलाव और भारत की विकास यात्रा अब कश्मीर के उन नेताओं के बच्चों को भी दिखने लगी है जो कभी अलगाववाद के नाम पर घाटी में जहर घोलते आए हैं। लेकिन अब कश्मीर की फिजा बदलती जा रही है। अलगाववादी नेताओं को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। नतीजा ये कि कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के बच्चे अब खुद को इस परिवर्तन के तहत देशभक्त घोषित कर रहे हैं। अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की बेटी समा शब्बीर और पाकिस्तान के कट्टर समर्थक सैयद अली शाह गिलानी की नातिन रुवा शाह ने पब्लिक नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि वो भारतीय हैं और भारत के लिए वफादार हैं। रुवा शाह ने सार्वजनिक नोटिस में कहा है, मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूं और ऐसे किसी संगठन या संघ से संबंध नहीं है जिसका भारत संघ के खिलाफ एजेंडा है और मैं अपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखती हूं। इसी तरह कश्मीर में सीबीएसई की पूर्व टॉपर 23 वर्षीय समा शब्बीर ने गुरुवार को एक स्थानीय समाचार पत्र में सार्वजनिक नोटिस में प्रकाशित करवाया है कि वो भी भारतीय हैं। समा शब्बीर के पिता शब्बीर शाह फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन समा शब्बीर ने साफ कर दिया है, मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूं और मैं ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन से संबंध नहीं रखती हूं जो भारत संघ की संप्रभुता के खिलाफ है। मैं किसी भी तरह से डीएफपी या इसकी विचारधारा से नहीं जुड़ी हूं। आपको बता दें कि शब्बीर शाह ने मई 1998 में जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी JKDFP की स्थापना की थी। ये एक अलगाववादी राजनीतिक पार्टी है। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने UAPA के तहत उनके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। टेरर फंडिंग के आरोप में शब्बीर शाह और यासीन मलिक जैसे कई अलगाववादी नेता सलाखों के पीछे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है कि कश्मीर घाटी में काम कर रही अलगाववादी संगठनों को प्रतिबंधित घोषित किया गया। करीबन 10 अलगाववादी संगठनों को अब तक प्रतिबंधित घोषित किया गया है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 5 अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना माना जा रहा है कि वो इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराया जाए। जाहिर है 370 हटने के बाद ये बड़े बदलाव का असर है। रुवा शाह और समा शब्बीर भी अब कश्मीर में विकास यात्रा सही दिशा में जाती देख रही हैं। अलगाववादी नेताओं के परिवार वालों के बदले रुख के बाद बीजेपी ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को नसीहत दे डाली है। आज अली शाह गिलानी जिसने हजारों दहशतगर्द यहाँ पैदा किए, शब्बीर शाह जिसने हजारों दहशतगर्द और स्टोन पेल्टर्स पैदा किए, जो टेरर फंडिंग में बंद था, वो अली गिलानी जो आज़ादी और पाकिस्तान मांग रहा, आज उसकी नवासी उसकी आइडियोलॉजी को गलत कह रही है। शब्बीर शाह की बेटी उसकी आइडियोलॉजी को गलत कह रही है और वो फख्र से कह रही है कि वो यार प्राउड इंडियन, और फख्र से कहती है कि मैं हिंदुस्तान की सिटीजन हूँ, फख्र है मुझे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तैयारी और घाटी में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां और गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि आम जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भाग ले सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल से मतदान होंगे। ये चुनाव 5 चरणों में आयोजित होंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 सीटों के लिए 5 चरणों में ही चुनाव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Zee News.